हमारे साथ समाजवादी पार्टी विधायक रागिनी सोनकर जी हैं। रागिनी जी, राहुल गांधी रायबरेली में हैं, वो ये कह रहे हैं कि मायावती अगर हमारे साथ होती तो लोकसभा चुनाव हम जीत गए होते, सपा बसपा कांग्रेस साथ में लड़ती तो। देखिए, जितने तक मैंने राजनीति को समझा और अभी तक जो मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखा है, और जहां पे भी चाहे वो अधिकारी लेवल पे बातचीत होती हो, किसी नेता के बीच में बातचीत होती है, उत्तर प्रदेश की जनता में बातचीत होती हो, अब तक की अगर दलित महिला स्ट्रांगेस्ट सीएम के रूप में पूरे देश में जानी जाती थी और जानी जाती हैं भी, तो वो मायावती जी हैं, जो कि बहन जी के नाम से जानी जाती हैं। और ये वास्तविकता है जो राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर वो अलायंस में होती, इंडिया गठबंधन का पार्ट होती, तो उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे देश का चुनाव 2024 का बिल्कुल अलग होता, इंडिया अलायंस की जीत हुई होती। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पता नहीं क्या रीजन है कि मायावती खुलकर चुनाव नहीं लड़ रही, सही से चुनाव नहीं लड़ रही है। देखिए, जिंदगी एक बार ही मिलती है, गर्व से और हौसलों के साथ जीना जो है, यही मुझे लगता है कि हर इंसान जो है वो चाहता है। और दलित वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं बहन जी से बहुत जुड़ा हुआ रहा है और आज भी आशा भरी निगाहों से उन्हें देख रहा है। और राहुल गांधी जी का ये कहना स्वाभाविक है, पूरे इंडिया अलायंस का कहना ये स्वाभाविक है कि आज भी अगर बसपा उठती है, अपने डर को पीछे छोड़ करके और डर के आगे जीत को देखती है, तो भविष्य में 2027 के चुनाव में एक अलग ही रिजल्ट, एक अलग ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। को लेकर बड़ी चर्चा है, वन ट्रिलियन इकोनॉमी की सरकार बात कर रही है, आपका क्या सोच है? देखिए, सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े खोखले दावे करने वाली ये सरकार है और इनके सारे वादे एक के बाद एक झूठे साबित हो रहे हैं। ये विश्व गुरु की बात करते हैं, आज विश्व गुरु अमेरिका से जकड़ करके जंजीरों में आ रहा है। आज विश्व गुरु की बात करते हैं और वाहवाही इस बात की लूटते हैं कि देश का जो आपका 60 करोड़ की आबादी है आज मुफ्त के राशन पे आश्रित हो चुका है। ये बात करते हैं सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। इनके खुद का जो स्टैटिस्टिक, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का जो डेटा है वो बताता है कि जो महिलाएं 2017-18 तक कार्यरत थीं, कहीं ना कहीं किन्हीं विभागों में काम कर रही थी, आज वो 22% से गिर करके 16% पे आ चुका है। तो ये कहाँ गया इनका सबका साथ सबका विकास? हम मिडिल क्लास की बात करें, इनके बड़े बड़े जुमलों में आज मिडिल क्लास की ये अवस्था हो चुकी है कि मिडिल क्लास आज से अगर 2010 या 11 में अपने पॉकेट में, आरबीआई डेटा की बात कर रही हूं, अपने पॉकेट में जो पैसे बचा पाता था कि एक स्टेट का जो जीएसडीपी है उसका 25% जो है मिडिल क्लास की सेविंग थी, आज वर्तमान में ये स्थिति है कि मिडिल क्लास की जो सेविंग है जीएसडीपी की मात्र 5% वैल्यू है। तो ये कहाँ है सबका साथ और कहाँ है अच्छे दिन? मिडिल क्लास अच्छे दिन पूछ रही है, महिलाएं पूछ रही हैं सबका साथ और सबका विकास का है, और साथ ही साथ विश्व गुरु जो ये इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी है, एक गरीब पूछ रहा है कि कहाँ आपका विश्व गुरु है जहां आप हमें अनाज मुफ्त का लेने पे और अपने सरकार की तरफ आश्रित करने पे छोड़ दिया है। आप लोग कह रहे हैं, एनजीटी की रिपोर्ट कह रही है कि पानी जो है दूषित है, कुंभ में गंगा का संगम का। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पानी जो है वो आचमन योग्य है, आप जाइए और स्नान कीजिए। देखिए, एस्ट्रेशिया कोलाई जो है दैट इज द मेन इंडिकेटर किसी भी वाटर की जो क्वालिटी है उसके लिए कि वो आचमन करने लायक, पीने लायक, शरीर को धुलने लायक, धोने लायक है या नहीं है। जो ई कोलाई की वैल्यू है वो अपने आप में प्रमाणित कर रही है साइंटिफिक रिसर्च, और जिन साइंटिस्ट ने वहां पे उस पानी को स्टडी किया है वो अपने आप में दिखा रहा है कि वो पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। और ऐसी स्थिति में जो हमारे स्पेशली ओल्ड एज के लोग आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य के साथ तो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि कल को जाने के बाद अगर कोई बड़ी गंभीर बीमारी इससे और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट कोई बीमारी आती है तो वो हमारा बूढ़ा वर्ग, गरीब वर्ग और जो हमारे बच्चे हैं, जो यंग एज के बच्चे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से परेशान करेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ हैं रागिनी सोनकर, समाजवादी पार्टी विधायक हैं, और साफ कह रही हैं कि वन ट्रिलियन इकोनॉमी का जो वादा है वो केवल एक धोखा है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।